डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। फाइंड द 10th एंड 26th टर्म्स ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18। ये एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसके 10th टर्म कौन से होंगे और 26th टर्म क्या होगा, ये हमें दोनों फाइंड करना है। एपी का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, टी एन इंट्रोडक्शन में दिया था इस चैप्टर का। टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसमें टी एन क्या है, nth टर्म होगा। कोई भी टर्म हमें, जैसे अभी इसमें 10th टर्म निकालना है तो टी एन जो है टी 10 हो जाएगा और एन का वैल्यू 10 पुट करेंगे। और ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। और डी क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर दो टर्म्स का बीच का डिफरेंस, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ऐसे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो एपी गिवन है वो है, लिख लेते हैं पहले, 3, 8, 13, 18। तीन डॉट्स डाले हैं, इन्फिनाइट है इसलिए। अब इसमें ए क्या है, 3 है, और डी क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5। हमेशा सेकेंड माइनस फर्स्ट करो, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म नहीं करना है। ये ऐसे सक्सेशन होता है ना, तो इससे ये माइनस करते हैं, या फिर इससे ये करो, कोई भी दो टर्म, लेकिन आगे का टर्म से पीछे का टर्म को माइनस किया जाता है, तो हमेशा ये 5 ही आएगा। इसीलिए तो एपी बोलते हैं इसको। डिफरेंस सेम है तभी एपी बोला जाता है, करेक्ट। तो इधर डिफरेंस आ गया 5। तो हमें क्या निकालना है, 10th और 26th टर्म निकालना है। तो फॉर्मूला यही है, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी 10 इक्वल्स टू ए कितना है, 3 प्लस 10 माइनस वन इंटू डिफरेंस 5 इक्वल्स टू 3 प्लस 9 इंटू 5, 45 इक्वल्स टू 48। ये हुआ 10th टर्म। अब 26th टर्म निकालना है, n इज इक्वल टू 26 करेंगे। ठीक है, t 26 इक्वल्स टू a तो 3 है प्लस 26 माइनस वन इंटू डिफरेंस भी उसी एपी का है तो 5 ही रहेगा, इक्वल्स टू 3 प्लस 25 इंटू 5। 25 इंटू 5 125 होता है, प्लस 3 इज 128। दिस इज t 26। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 इज माइनस 81। तो यहाँ ये देखो वैल्यूज डिक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जाके माइनस 81 आता होगा, नेगेटिव नंबर। अब आगे पूछ रहे हैं तो एन निकालना है इसमें, ओके, फर्स्ट पार्ट में। सेकंड आगे क्या पूछ रहे हैं, ऑल्सो इज जीरो अ टर्म ऑफ दिस एपी। ये नेगेटिव टर्म आ गया है ना, तो इसका मतलब हो सकता है उस एपी में कहीं जीरो आया हो, क्योंकि जीरो के बाद ही नेगेटिव नंबर शुरू होंगे ना। तो अब ये चेक करना है कि जीरो क्या इस एपी का एक टर्म होगा या नहीं। ठीक है, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। कैसे चेक करते हैं मैं बताती हूँ। हम पहले एपी और फर्स्ट पार्ट निकाल लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। एपी जो गिवन है वो है 21, 18, 15 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसमें क्या गिवन है, टी एन जो है वो गिवन है, टी एन इज इक्वल टू कितना है, माइनस 81 है। ए कितना है, 21 है। डी कितना है, 18 माइनस 21, जैसे मैंने बताया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ एपी कितना है, सॉरी डिफरेंस कितना आएगा, -3 का। तो फॉर्मूला लिखो, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अब टी एन कितना है, -81 इक्वल्स टू ए कितना है, 21 प्लस एन माइनस वन इंटू डिफरेंस इज -3, मल्टीप्लाई होगा। अब पहले जैसे मैंने बताया ये नहीं लाना है, पहले इधर ए को ले आना है, इधर इधर +21 है, लेफ्ट में आके -21 हो जाएगा, इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू -3। ये कितना हुआ, -102। अब ये -3 को ला सकते हो, सबसे पहले ए लाना है फिर उसके बाद डी लाना है, -3, अदरवाइज गलत होगा, n -1, माइनस से माइनस कट गया। अब ये डिवाइड होके आएगा 34। अब ये -1 को इधर ले आओ, +1 हो गया, n इज इक्वल टू 35 आ गया। मतलब क्या निकाले हम,
टी एन को -81 लिए थे, इसका मतलब n 35 आ गया, n इज इक्वल टू 35. 35th term will be -81. Therefore 35th term will be -81. हो गया. अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, इसमें क्या पूछ रहे थे, क्या 0 इस एपी का एक टर्म होगा या नहीं. तो वो कैसे फाइंड करेंगे. अब देखो इसी का कंटिन्यूएशन इधर लिख रही हूं मैं. अब हमें क्या करना है, टी एन को 0 एज्यूम करना है. ठीक है, हम ले लेते हैं कि टी एन एक 0 एक टर्म है. तो n का वैल्यू फाइंड करेंगे दोबारा a और d पुट करके. तो n अगर एक नेचुरल नंबर आता है तो इसका मतलब 0 एक टर्म होगा. n अगर नेचुरल नंबर नहीं आता है तो इसका मतलब 0 उस एपी का टर्म नहीं रहेगा. तो क्या लिखेंगे, लेट टी एन इक्वल्स टू 0. तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, टी एन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. टी एन को 0 ले लिए, a कितना है एपी का 21, n माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना था -3. 21 को इधर ले आएंगे तो -21 हो गया, -3 को इधर ले आएंगे -3 से डिवाइड हो गया, इक्वल्स टू n-1. ये कट गया, कितना आया 7 आया, -1 इधर आके +1 होगा, तो n इज इक्वल टू कितना आया 8. इसका मतलब क्या हुआ, यस 0 एक टर्म है. और कौन सा टर्म है, वो 8th टर्म है. देयरफॉर 0 विल बी term of this AP. करेक्ट. और कौन सा टर्म होगा वो भी लिखना है, 8th term of the AP will be 0. यही रीजन है, रीजन देने बोले थे ना, तो यही रीजन है. ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द nth टर्म ऑफ द AP 11852. इसका nth टर्म निकालना है. ओके, देन राइट द रिकर्सिव रूल फॉर दिस एपी. इसी एपी का रिकर्सिव रूल भी हमें बनाना है. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. क्या गिवन है इसमें, एपी है 11852 ऐसे चल रहा है. अब ध्यान से देखो, एपी डिक्रीज होता जा रहा है. कितना डिक्रीज हो रहा है, 8 माइनस 11 दैट इज -3 होते जा रहा है ना. हर टर्म से 3 सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है. तो अब हमें a पता है, फर्स्ट टर्म 11, d पता है 8 माइनस 11 दैट इज -3. हमें क्या निकालने बोल रहे हैं, पहले पार्ट में tn मतलब nth टर्म निकालने बोल रहे हैं. tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना. अब tn निकालना है, तो a कितना होगा 11 प्लस n हमें फाइंड ही करना है, n माइनस 1. फाइंड क्या करना है, n को n ही रखना है क्योंकि nth टर्म ही तो निकालना है, इंटू -3. तो ये फॉर्मूला बनेगा एक, 11 ब्रैकेट ओपन करो -3n + 3. तो tn इक्वल्स टू 11 + 3 14 हो गया, 14 - 3n. ये होगा nth टर्म का फॉर्मूला, मतलब nth टर्म. अब इसका रिकर्सिव रूल निकालने बोल रहे. रिकर्सिव रूल जब भी लिखते हैं तो पहले तो फर्स्ट टर्म लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद अब देखो सेकंड टर्म कैसे लिखा जाता है रिकर्सिव रूल में, पहला टर्म को रेफर करके. तो सेकंड टर्म इधर क्या है, देखो 3 कम है, नेक्स्ट टर्म क्या है और 3 कम है, मतलब प्रीवियस टर्म से 3 लेस हो रहा है. तो इसका रिकर्सिव रूल कैसे बनेगा, इधर लिखती हूँ मैं. रिकर्सिव रूल लिखते वक्त पहले T1 लिखा जाता है कितना है, क्योंकि रेफरेंस नंबर तो चाहिए ना हमें एक. तो ये फर्स्ट टर्म हो गया. अब Tn होगा रिकर्सिव, कैसे, Tn लिखना है हमें, तो n-1 से 3 माइनस करना है ना. तो Tn-1 मतलब थर्ड टर्म निकालना है, तो सेकेंड टर्म से माइनस थर्ड टर्म अगर निकालना है T3, तो T2-1 करना है. T2 कैसे मिलेगा, n-1 से मिलेगा, -3. ये है रिकर्सिव रूल इसके लिए. ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. An AP consists of 50 terms in which the third term is 12 and the last term मतलब 50 टर्म्स है, तो लास्ट टर्म मतलब 50th टर्म हो गया 106.
फाइंड द 29th टर्म। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है वो लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट टर्म ए लेंगे और कॉमन डिफरेंस जो है वो डी लेंगे, मतलब एपी का डिफाइन करना पड़ेगा। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी बी ए, हमेशा ए ही होता है, एंड कॉमन डिफरेंस डी। ओके, अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। पहले एन कितना गिवन है, 50, लास्ट टर्म उसी से पता लगेगा, है ना। तो और एक क्या गिवन था, थर्ड टर्म मतलब T3 कितना 12, और लास्ट टर्म मतलब T50 कितना 106। ओके, देखो अब इस चैप्टर का बिगिनिंग में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, तो वहां पे एक चीज समझाया था। जब सपोज करो T3 है ये, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, T3 को कैसे लिखेंगे, a प्लस 2d लिखा जाता है ना, a प्लस 2d। T4 निकालना है तो a प्लस 3d लिखा जाता है, ऐसे एक कम करके इधर लिखा जाता है। तो T3 कितना है, 12 है, तो इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दो। और एक T50 गिवन है, तो इसमें a प्लस कितना लिखेंगे, 49d लिखेंगे, इक्वल्स टू कितना है 106 है, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो 49d है, और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। उससे क्या होगा, a कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो गया तो d की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना। d आने के बाद फिर d का वैल्यू इसमें पुट कर दो, a भी हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 माइनस करते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो क्या है, a प्लस 49d, इसका लेफ्ट साइड हो गया। इसका लेफ्ट साइड क्या होगा, माइनस a प्लस 2d, ओके, इक्वल्स टू 106 माइनस 12 हो गया। अब ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, और ये ब्रैकेट में डालना जरूरी है क्योंकि नेगेटिव है। 49d माइनस a माइनस 2d हो गया, इक्वल्स टू 94। a से a कट गया, 49 माइनस 2 इक्वल्स टू 47d इक्वल्स टू 94। d कितना आ गया, 94 अपॉन 47, दैट इज 2 आ गया, d आ गया। अब a का वैल्यू निकालेंगे, कैसे, इन दोनों इक्वेशंस में किसी में भी पुट कर सकते हैं, ये इजी है तो इसी में पुट करेंगे। ओके, a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, a फाइंड करना है, इक्वल्स टू 12 माइनस 2d, a इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू डी, कितना आया हुआ है, 2 आया हुआ है। a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 माइनस 4 इक्वल्स टू 8। अब हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, 29th टर्म निकालना था। तो अगेन अभी मैंने बताया 29th टर्म निकालना है, T29, तो क्या लिखा जाएगा, a प्लस 28d लिखा जाएगा। तो a और d दोनों पता चल चुके हैं हमें, a कितना है 8 है, 28 इंटू d कितना है, d भी 2 ही है, तो इक्वल्स टू 8 प्लस 56 इक्वल्स टू 64। ठीक है, तो देयरफॉर 29th term will be 64, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक फॉर्मूला और लिखवाना है मुझे। जैसे अभी एक सीक्वेंस, हम कोई भी सीक्वेंस लेते हैं, सपोज करो ये एक सीक्वेंस है इवन नंबर्स का, करेक्ट। तो अब इसका, इन सब का, इसमें सपोज करो 10 टर्म्स है, ठीक है, और इन सब का हमें लास्ट 20 है, ठीक है, इन सब का सम निकालना है, सीक्वेंस निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, वो सब हम फॉर्मूला देख चुके हैं। अब इन सब का सम निकालना है, सारे इसमें जितने भी टर्म्स है उनका सम निकालना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज होगा आगे आने वाले एक दो क्वेश्चन में। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। एन क्या होगा, जो नंबर ऑफ, जितने नंबर ऑफ टर्म्स है इस एपी में, जैसे अभी 10 टर्म्स है तो एस 10 मतलब 10 टर्म्स का सम होगा ये, 10 अपॉन 2 इंटू ए हमें पता ही है फर्स्ट टर्म होता है, एल मतलब लास्ट टर्म, तो ये सम निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
रीड करो क्वेश्चन नंबर 5. हाउ मेनी 2-digit numbers are divisible by 3? 2 डिजिट के कितने नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल होंगे टोटल. ठीक है. व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दीज 2-digit नंबर्स. ठीक है. पहले तो कितने नंबर्स है वो निकालना है, फिर उन सभी के सम भी फाइंड करना है. ठीक है. तो क्वेश्चन शुरू करते हैं. द 3-digit numbers divisible by 3. 2 डिजिट के कितने नंबर्स है वो. स्टार्ट कहाँ से होगा. देखो 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 से शुरू होगा. करेक्ट. 12 के बाद फिर 3 का टेबल ही है. 15 हो गया, 18 हो गया. अच्छा, लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा 3 से डिविजिबल. 99 ही रहेगा, है ना. 3 से डिविजिबल है. तो अब इसमें कितने ऐसे नंबर्स है जो 3 डिजिट के है, सॉरी 2 डिजिट के डिविजिबल बाय 3 है वो निकालना है. ए पता लग गया. डी तो हमें पता ही है क्योंकि 3 का टेबल है तो 3 होगा डी. और लास्ट नंबर भी हमें पता है ये क्या होता है, टी एन होता है. तो टी एन जो है वो 99 है और ए इज इक्वल टू 12. टी एन को एल भी बोला जाता है. ओके, लास्ट टर्म है ना. ए कितना है 12 है. डिफरेंस कितना है 3 का टेबल है तो 3 ही रहेगा. तो पहले हम n निकालते हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है उस एपी में वो निकालते हैं. टी एन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. टी एन है 99 इक्वल्स टू a इज 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 3. सबसे पहले a को इधर लाना होता है, फिर उसके बाद d. a इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 99 माइनस 12 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3. 99 माइनस 12 इज 87. अब 3 को भी इधर ले आओ, डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू n माइनस 1. 3 से डिवाइड करके कितना आएगा 29. माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो गया तो n इज इक्वल टू कितना आया 30. तो ऐसे 30 नंबर्स है जो 2 डिजिट के नंबर्स है जो डिविजिबल बाय 3 होंगे. देयरफॉर स्टेटमेंट लिखेंगे देयर आर 32 डिजिट numbers divisible by 3. अब सम भी निकालने बोल रहे हैं इन सब का. तो फॉर्मूला मैंने पहले लिखवा दिया. एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल. ठीक है. एन कितना होगा 30 अपॉन 2 इंटू ए कितना है हमारा 12. एल कितना है 99 equals to 30 upon 2. 30 upon 2 is 15 into 12 plus 99 कितना 111 हो गया equals to 1665. ये होगा sum of 30 numbers. ठीक है, which are divisible by 3. 2 digit के. ठीक है. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. Harish started work at an annual salary of rupees 5 lakh and received an increment of rupees 20,000 each year. After how many years did his income reach rupees 7 lakhs? तो इसमें इंक्रीमेंट 20,000 है, मतलब वो डी हो गया डिफरेंस. और ये जो 5 लाख दिए है वो ए हुआ है ना, फर्स्ट टर्म है. तो ए एन जो होगा या टी एन जो होगा वो है 7 लाख. ठीक है. बाकी लिखते हैं हम जो गिवन है वो. क्वेश्चन नंबर 6. इनिशियल सैलरी इक्वल्स टू रुपीज 5 लाख हो गया. एनुअल इंक्रीमेंट कितना है, एनुअल इंक्रीमेंट रुपीज 20,000. देयरफॉर एपी कैसे बनेगा, देखो 5 लाख फर्स्ट टर्म हो गया. ये फिर सेकेंड टर्म क्या होगा 5,20,000. थर्ड टर्म क्या होगा 5,40,000. ऐसे चलेगा, है ना. तो अब इसमें क्या निकालना क्या है, कितने साल में उसकी सैलरी जो है 7 लाख बनेगी वो निकालना है हमें. एन निकालना है तो टी एन लेना है 7 लाख. ठीक है. ओके, अब फॉर्मूला लिखते हैं. टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी.
Tn कितना है 7 लाख है इक्वल्स टू A कितना है 5 lakhs प्लस n-1 इंटू D कितना है 20,000। ये पहले इधर ले आओ, 7 लाख में से 5 लाख माइनस कर दो, 2 लाख हो जाएगा। 20,000 इधर आके डिवाइड होगा इक्वल्स टू n-1। कैंसिल कर दो, 4 zeros कैंसिल हो गए, 2 10 हुआ और -1 इधर आके +1 हो गया, तो n इज इक्वल टू 11 आ गया। अब इसका मतलब क्या है, 11th ईयर में उसका सैलरी जो है, उसकी सैलरी 7 लाख बन गई है। इसका मतलब आफ्टर 10 years, क्वेश्चन क्या था, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डिड हिज इनकम रीच 7 लाख। तो आंसर स्टेटमेंट क्या होगा, आफ्टर 10 years, क्योंकि 11th में तो हो गया था 7 लाख। ठीक है, तो स्टेटमेंट इस तरीके से लिखेंगे, आफ्टर 10 years his income reach rupees 7 lakh, that is 11th year। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, a child arranges marbles in rows so that the first row has 1 marble, the second has 2 marbles, the third has 3 and so on up to 25 rows. How many marbles does the child use in all? मतलब सम निकालना है हमें। तो एपी कैसे बनेगा इसका, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एपी कैसे बनेगा, देखो नंबर ऑफ मार्बल्स जो अगर हम लिखते हैं इसको, नंबर ऑफ मार्बल्स इक्वल्स टू कैसे बनेगा, ये 1 प्लस सेकेंड रो में 2, थर्ड रो में 3, ऐसे ही ऐड किया ना उसने। कितने रोज थे, 25 रोज थे, मतलब सम निकालना है हमें। और ये क्या है, नेचुरल नंबर्स है ना, 1 से लेके 25 तक। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो मैंने पहले ही बता दिया था, क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू, चैप्टर का इंट्रोडक्शन में बता दिया था, n/2 इंटू n+1, करेक्ट। तो s अभी निकालना है हमें 25 तक का, तो इक्वल्स टू 25, n 25 हो गया तो n+1 कितना होगा 26/2, कैंसिल कर लो 13, 25 इंटू 13 कितना होगा 325, ये आंसर रहेगा। ठीक है, आंसर ये रहेगा, आंसर इसमें लिखोगे। Therefore, total marbles is equal to 325। एक्सरसाइज 8.2 खत्म हो गया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।